हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज वीडियो में अपने टाइटल अब गाइस Xiaomi.u 12.0.3.0 गाइस बिल्डर सिमिलर टू आपका स्टॉक की तरह और ऑब्वियसली आर बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 फॉर आर पोको एफ। इसी बिल्ड की ऑलमोस्ट भाई 1 महीने पुराना बिल्ड है। वैसे भी अगर हम EU की बात करें, Xiaomi इस वाली बिल्ड की बात करें, सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। सो ये रहा आपका ऑल स्पेसिफिकेशन। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला एंड्रॉइड 10 में आपको देखने को मिल जाती है A10 और जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी है 2020-12 का है और MIUI वर्जन है जो 12.0.3.0 वही सेम ही है भाई जो हम स्टॉक की अगर हम बात करें। और जो गाइस मैं कर्नल में यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई NGK में इसमें कर्नल यूज़ कर रहा हूँ जो उसका स्टॉक कर्नल वही प्रो प्लस वाला। बट इसमें आप यूज़ कर सकते हो जैसे OD के हो गए, इवन आप सिल्वर कोर भी इसमें यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जो 3-4 कर्नल्स है जो सेव है डिवाइस के लिए, मैं वो उन कर्नल्स की बात कर रहा हूँ और उनमें से ऑब्वियसली आपका NGK भी आता है, OC है, बट स्टिल यार उस हिसाब से देखा जाए तो कर्नल सेव, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस कर्नल में। और नीचे आपका स्टेटस इंटरनेशनल सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। अब सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप बार से। अगेन गाइस मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, कर्नल यार आप ज़रूरी नहीं आपको जो स्टॉक कर्नल है उसी के साथ जाना है, कस्टम कर्नल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे पहले स्टेप बार स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन वही बात, कोई मेजर बग तो आपको देखने को नहीं मिलता, बट वही सेम चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। आपने देख लिया होगा मैं पोको वाला लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ, तो जो ऊपर के आइकन से नेटवर्क इन सबके वो जो पोको लॉन्चर में जो दिखा रखे वो नहीं है, वो समझ लोगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो स्टॉक में भी ये दिक्कत थी, इसमें भी स्टिल वो आपकी दिक्कत प्रसिस्ट रहेगी। वो तो बिल्कुल सिमिलर है सारी चीज़ें यार। तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली जो भी गाइस आपको जो आपकी स्टॉक में जितने भी आपको इश्यूज उसमें फेस होते थे वो उसमें इस EU के बिल्ड में भी होंगे। ये चीज़ उससे रिटर्न में ले लो। एक तो जैसे आपका लॉन्चर वाला होगा जो पोको लॉन्चर की बात कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत इश्यूज़ है यार। तो इतना तो मान के चलो, एक्सपेक्ट करके चलो कि जो उधर इश्यूज़ फेस होते थे आपको वो इधर भी तो होंगे ही, ऑब्वियसली होंगे। सो ये तो आपको चलो यहाँ पर कहने कह सकते हो माइनर बग है, बट स्टिल अगर हम लॉन्चर वाले की बात करें तो बट फिक्स होना चाहिए जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। ये मेरा गैस पॉइंट है कहने का। और तो नीचे आपका लोकेशन वही आपका स्टेट बार आ गया, कंट्रोल सेंटर वाला म्यूटल का और नीचे अल्ट्रा हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर, वाइब्रेट। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता भाई क्योंकि आपको पता है सब कुछ पहले से ही कर चुका हूँ। नीचे चल लेते हैं एडिट में। एडिट में जाने के बाद एक मिनट, और तो नीचे आपका वही बाई शेयर आ गया, सारी आपको FKM की स्क्रिप्ट आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। चलो ये तो अब वही सेम ही है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं विद NGK के जो उसके बेंचमार्क्स है उसके बात कर लेते हैं। Geekbench 5 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सो सिंगल स्कोर वाइज में आपको देखने को मिल जाता है। देखो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बिल्ड। सिंगल स्कोर वो तो बेंचमार्क्स है नो, बट सिंगल स्कोर आपका 517 है। मल्टी स्कोर की बात करें वो आप उसमें देखने को मिल जाता है 2290। अब गाइस अगर हम बात करें CPU थ्रॉटलिंग की जो मेन है यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स GIPS 1,92,000, एवरेज 1,74,000, मिनिमम आपकी 1,57,000। बट जो मेन अगेन बात रिपीट जो आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी चलो यहाँ पे आपका डन हो गया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं 3D मार्क्स स्कोर की। सो ये रहा, वो तो इधर पहले नीचे लिखा भी आया कि जो आपके बेंचमार्क्स है उस हिसाब से, बट वाइल्ड लाइफ का जो आपको स्कोर है ऑलमोस्ट बहुत कम है, क्लोज टू आपका 1600 का आपका स्कोर है। एवरेज FPS आपका 10 का 9.50, ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3D मार्क सॉरी Antutu स्कोर की बात करें, चलो इसकी हम कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आपका इसमें कहना कह सकते हो 4 लाख का गाइस आपका Antutu स्कोर आया अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें। तो ये चलो आपका ओवरऑल डन हो गया। और मैच की बात करें, कोई आपको फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने की रिक्वायर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है, सीरीज यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो एक बार मैं नेट ऑन कर लेता हूँ भाई। हाँ सो सिर्फ मैंने मैच ID इनेबल कर रखा है, बट कोई कोई ऐप्स के लिए आपको मैच ID मैनेजर उसको भी आपको रीनेम करना पड़ेगा, अभी मैंने अपडेट कर रखा है। सो चेक सेफ नेट। सो बेसिक इंडिकेटर यहाँ पे आपकी ट्रू है, सीरियल फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है, तो इधर भी कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं देखने को मिलती है। अब लॉन्चर की बात कर लेते हैं, होम सेटिंग्स। सो ये रहा आपका वॉलपेपर, सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। वही आपका सेम ही है जो आपके एक तो लाइव वॉलपेपर और जो आपका पोको लॉन्चर के वॉलपेपर्स की अगर हम बात करें, नीचे आपको सुपर वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। यूज़ करो वैसे भी सुपर वॉलपेपर, ठीक अच्छे है, बट आपको पता है बैटरी अलॉट ड्रेन करेंगे विद आपका मीम, तो समझ जो तो इतना कोई खास है नहीं। अगर हम इसकी बात करें अच्छे है, बट स्टिल यार बैटरी भी उस हिसाब से बहुत ड्रेन करेंगे अगर हम सुपर वॉलपेपर की बात करें। सो वीडियोस में चले लेते हैं। यहाँ पे आपका वही क्विक हो गया, पोको लॉन्चर हो गया, क्लॉक का, म्यूजिक का, वेदर का, नोट्स से सारे वही आपके सेम ही है। अब चले लेते हैं जो लॉन्चर्स की इफेक्ट्स हो गया आपका डिफॉल्ट स्क्रीन, ठीक है, फिल एम्प्टी सेल्स हो गया, लॉक स्क्रीन जो आपका लेआउट है होम लॉक स्क्रीन का और हाइड जो ऐप आइकन है इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मोर में चले थे डिफॉल्ट वही पोको लॉन्चर, बैकग्राउंड, आइकन पैक, ठीक है, और कस्टम लेआउट इधर आप चेंज कर सकते हो। सो अपने हिसाब से जो भी आपको चेंज करना है पे कर सकते हो। ऐप ड्रॉट वही आपका सेम ही है। और होम स्क्रीन चलो ये भी फिल एम्प्टी सेल्स जो पीछे वाला था आपका, वॉल्ट अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो।
और नीचे आपका नोटिफिकेशन बैच हो गया। मैं ये लेटेस्ट वाला भाई पोको लॉन्चर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो 2.7 वाला है, पॉइंट आपका 4.6, ठीक है, वो वाला मैं वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ अगर मैं पोको लॉन्चर की बात करूँ। और नीचे आपका अबाउट हो गया, ठीक है, ये आप 2.20 वाला है, बट मैं जो लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ 2.7.4.6 वाला लॉन्चर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो ईओ के ग्रुप में भी है, जो पिन नोट्स में, सॉरी। सो ये भी चलो, यहाँ पे अगर हम लॉन्चर की बात करें, ये भी सब कुछ आपका हो चुका है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो मुझे इसमें सबसे पहले इश्यूज़ फेस हुए। अगर हम बात करें आपकी Xiaomi.u की सेटिंग्स में चल लेते हैं, उससे पहले सबसे पहले जो उसमें इसमें इशू फेस हुआ, ऑब्वियसली जैसे आपको मैंने बोला पोको लॉन्चर, तो समझिए कि आइकन से अगर हम ऊपर की बात करें वो सिमिलर नहीं है, वही स्टॉक सिमिलर प्रॉब्लम आपको इसमें फेस होगी। और अगर गाइस एक और मुझे इसमें है यार, अब मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं कह सकता, बट ये चीज़ मुझे हमेशा फेस होती है। कोई भी आप MIUI ले लो, विद एक तो स्टॉक में भी ले लो, Xiaomi.u भी ले लो, कोई भी ले लो, रोम KT Pro, कोई भी भाई MIUI ले लो, सब में आपको टेम्परेचर मैनेजमेंट की दिक्कत फेस होएगी। आई एग्री भाई, मैं खुद ही बोलता हूँ, बट स्टिल यार समर्स भी आ रही हुई, गर्मियाँ आ रही है, बट स्टिल उस हिसाब से देखा जाए ना यार, उतना बहुत ज़्यादा आपको हीट इशू फेस होता है। अगर हम ये चीज़ कंपेयर करें विद AOSP रोम, होगा बट उतना नहीं होगा जितना आपको Xiaomi.u की रोम सॉरी MIUI की रोम से आपको फेस होता है। तो ये चीज़ मुझे तो आपकी स्टॉक हो गई या रोम KT Pro हो गई या आपकी EU हो गई, तो ये थोड़ी मुझे इसमें प्रॉब्लम फेस हुई है। एक और दिक्कत ये है कि बट काइंडा ये स्टिल कह सकते हैं कि चाहे जो आपके EU के बिल्ड्स होते हैं, मैं इतना तो आपको बोलूँगा ही कि स्टॉक में मुझे तो भाई बेटर ही है। अगर हम ये वाले कंपेयर करें जो आपका 12.3.0 वाला है, जो एज़ कम्पेयर टू विद स्टॉक, काइंडा कह सकते हो बेटर है EU का बिल्ड, इतना तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, सो और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी भाई, टोटली आपका सिमिलर है यार EU वाला बिल्ड आपका है। सो जितने भी आपको इश्यूज़ होंगे, टच के इश्यूज़ हो गए या और भी लिटिल बिट माइनर बग्स, ये सारे आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको ये सारी चीज़ें भाई फेस होगी ही, जो आपको स्टॉक में फेस होती थी। ये चीज़ तो मुझे पता है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, आपको फेस होगी। और एक और चीज़ मैंने आपको इसमें बतानी है कि जो EU वाला लॉन्चर है वो भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो मैस्क मॉड्यूल है EU का, अगर हम लॉन्चर की बात करें, वो भी मैं करंटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो मैस्क मॉड्यूल है वो इसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया। अब चले थे भाई सेटिंग्स में। सो माई डिवाइस वही आपका सेम है, सिक्योरिटी स्टेटस सेम है, मोबाइल नेटवर्क हो गया, वाईफाई ब्लूटूथ, लॉक स्क्रीन में चल लेते हैं। सो इधर आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो, ग्लैंस हो गया, ठीक है, चार्जिंग एनिमेशन हो गया, और पॉकेट मोड हो गया, लॉन्च कैमरा हो गया, और रेस टू एक हो गया। डिस्प्ले में चल लेते हैं। सो डिस्प्ले में जाने के बाद नीचे आपका ब्राइटनेस, ठीक है, सिस्टम रीडिंग मोड हो गया, डार्क मोड हो गया। नीचे आपका फुल स्क्रीन डिस्प्ले इधर आ जाती है। डार्क थीम कलर स्कीम यहाँ पे चेंज करने कर सकते हो। स्टैंडर्ड सेटेड रखना है या आपको स्टैंडर्ड रखना है अपने हिसाब से, यहाँ पे चेंज इसमें आप कर सकते हो। और साउंड वाइब्रेशन वही आपका सेम ही है। DSB आपको पता ही है भाई, समझ गए होगे। सो नोटिफिकेशन इसमें नहीं है, सो होम स्क्रीन वाला तो आपको चलो पोको लॉन्चर हो गया। और थीम्स में चल लेते जैसे मैंने आपको बोला, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये रहा भाई पोको लॉन्चर। तो आइकन्स तो अब पता नहीं कब फिक्स होंगे ये चीज़। तो पासवर्ड सिक्योरिटी में चल लेते हैं। तो ये तो हमेशा चीज़ बोलता हूँ, चाहे आप कोई भी रोम उठा लो, पोको F9 में कभी भी आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट की कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आयर फेस अनलॉक तो है ही बहुत फास्ट। सो फिंगरप्रिंट की बात करें, ये भी आपका इधर कोई प्रॉब्लम आपको फेस बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है। SD845 है, तो ऑब्वियसली प्राइवेसी प्रोटेक्शन, बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी और मुझे चलो काइंडा ठीक लगी है। एडिशनल सेटिंग्स में चल लेते हैं। नीचे आपका ये तो चलो फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो गया, जो भी यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, जो गैशियर नेविगेशन है। बट गैशियर नेविगेशन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका नॉट नाउ कर देते हैं, डबल चेक फॉर गैशियर हो गया, गो बैक हो गया, स्वाइप अप फॉर द गूगल असिस्टेंट वाला सीन हो गया। 3-4 ही सिर्फ आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं गैशियर नेविगेशन की अगर हम बात करें। और नीचे आपका 1 हैंडेड मोड एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। नीचे चल लेते हैं हम स्पेशल फीचर्स में। अगेन गेम टर्बो मैंने कोई Geekbench भाई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत मुझे से बोलते हैं, आप देख सकते हो कुछ भी इसमें करंटली ऐड नहीं कर रखा है। और विदाउट COD मैंने विदाउट गेम टर्बो ही खेली थी, अगर मैं आपको क्लियर बोलूँ तो। सो नीचे आपका मेरा अकाउंट, ठीक है, प्राइवेसी लोकेशन वही यार सेम एज इट है, तो पूरा एक्सप्लोर करना नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मेन हम गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप की। बैटरी बैकअप की तो गाइस आपका एक्टिव रहना है, अगर हम बात करें तो आप इधर से देख सकते हो अराउंड 9 से 10% का एक्टिव रहना है। सो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। आइडल रेंज भी 1 से 1.5% वैसे इधर दिखा रहा है विद NG के। जो जो प्रोफाइल्स है वो मैंने रखी हुई थी भाई बैलेंस पे, कहा गया NG का APK, ये आप देख सकते हो। सो ये ठीक है, करंट जो प्रोफाइल है आपकी बैलेंस पे रखी हुई थी मैंने इसको। बट स्टिल अराउंड गाइस आप कह सकते हो 9 से 10% का तो आपका अराउंड इतना बैटरी बैकअप हो गई, ठीक ठाक अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी है। और नॉर्मल SOT की गाइस बात करें, वैसे मेरा जो अराउंड एक्टिव 9 से 10% ही है। नॉर्मल SOT गाइस अगर हम बात करें विद NG के,
7 से 7.5 घंटे के इसमें गाइस आपको एसओटी मिल जाएगा। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अगर आप विद एनजी के लिटिल बिट गेमिंग भी करते हो और डीडी एज ए डेली ड्राइवर नॉर्मली अगर हम बात करें, उन दोनों मिला के तो अराउंड आपको सिर्फ एसओटी मिलेगा 6 से 6.5 घंटे। ये लिटिल बिट थोड़ी मतलब है ना कि यार आप स्टॉक मीम को भी उठा लो, ये बैटरी की तो ठीक ठाक है, बट उतनी ग्रेट मुझे बैटरी का कभी लगती नहीं है कि इसकी विद आपकी कोई भी MIUI ले लो। AOSP स्टिल आप कहना कह सकते हो बैटरी, यार अब वो वर्ड मैं यूज़ करना चाहता, बट स्टिल ठीक ठाक आपको उधर बैटरी का मिल जाती है, इधर भी ठीक है बट नॉट ग्रेट। सो चलो, बट वो जो भी है, बट अगर आपको अच्छी खासी बैटरी का भाई और चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से OD के आप ऑप्टिमस ड्रंक करंट यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपको मोर बैटरी चाहिए भी चाहिए तो आप OD के यूज़ कर सकते हो। बट OD के जब भी यूज़ करना जब आप सिर्फ एज इस EU रोम को Xiaomi.u को सिर्फ एज DD के परस्पेक्टिव से इसको यूज़ करोगे, डे ड्राइव के परस्पेक्टिव से यूज़ करोगे, तो देन ओनली गाइस आपने OD के यूज़ करना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक्टिडिंग अगर परफॉर्मेंस के लिए भी ठीक है, बट मैं ज़्यादा प्रेफरेंस एनजी को ही देता हूँ अगर परफॉर्मेंस की बात करें। एक्टिडिंग गाइस अगर हम बात करें वाइल गेमिंग, सो 35 to 37% का एक्टिडिन अगर हम वाइल गेमिंग की बात करें, COD के मैं बता रहा हूँ आपको, तो 35 से 37% का एक्टिडिन आपको मिल जाएगा। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो फ्रॉम 20 to 100%, तो सिर्फ 2.5 घंटे का ही आपको गाइस एसओटीज में देखने को मिल जाता है अगर हम कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हैं। सो अब गाइस हम बात करते हैं मैक्स टेम्परेचर की। तो मेरा अराउंड बहुत ज़्यादा गया था, वही ना 49 टेम्प है जो मेरा मैक्स गया था। अराउंड वैसे आपका 46 to 47 ही होगा, बट समर्स भी है भाई, गर्मी है तो समझ ही जाओ, तो इतना ही होगा वैसे 46-47 प्लेबल अराउंड आपका इतना ही होगा। परफॉर्मेंस की गाइस बात करें, उस परफॉर्मेंस वही अगेन उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, बट काइंड कह सकते हो ओके है। कोई मुझे विद एनजी के भी यार कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं, बट काइंड ठीक है, परफॉर्मेंस भी आपकी ठीक है। बट वही सेम बात आ जाती है कि अगर हम टच रिस्पॉन्स की बात करें, ये चीज़ मुझे स्टॉक में भी फेस हुई थी और EU में भी फेस होती है कि टच रिस्पॉन्स यार टोटली रिप है, उतना खास टच रिस्पॉन्स नहीं है। ये मैं बार बार चाहे रोम KT Pro ले लो, कोई भी उठा लो यार मीम की रोम, टच रिस्पॉन्स गाइस इतना खास नहीं मिलेगा आपको। ये अब पता नहीं, बट AOSP रोम में उतना मुझे दिक्कत नहीं होती टच रिस्पॉन्स की, बट इवन FPS के साथ भी मीम में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे टच रिस्पॉन्स की। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, इससे आप कह सकते हो ठीक है, ओके है परफॉर्मेंस ओवरऑल। और टेम्परेचर मैनेजमेंट की बात करें, ये भी टोटली आपका रेप है, कोई खास नहीं है। तो बट और रैम मैनेजमेंट की बात करें, ये भी चलो आपका फाइन है। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, ये मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दी, जो परफॉर्मेंस है पूरा आपको यहाँ पे मैंने इसमें बता दिया। सो ओवरऑल गाइस हम उससे पहले आपको बताता हूँ भाई कौन से कर्नल रिकमेंडेशन है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। तो यार जो 3 सेफ कर्नल आपको मैं बताऊंगा, एक तो आपका OD के हो गया, दूसरा आपका NG के हो गया, लास्ट आप यूज़ कर सकते हो। और भी कर्नल सेव है, आई एग्री, बट जो मेरी प्रेफरेंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लॉल तो वो मत समझ जाना कि सिर्फ भाई यही 3 ही कर्नल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो थर्ड कर्नल है आप वो यूज़ कर सकते हो, इवन सिल्वर कोर, वो भी ठीक है। और टच रिस्पॉन्स थोड़ा अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उस पर्सपेक्टिव से आप सिल्वर कोर को भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। कंक्लूजन की ये तीनों आप कहना कह सकते हो, मेरी प्रेफरेंस है उस हिसाब से मुझे सेफ लगते हैं। डेल्टा भी और भी कर्नल्स अवेलेबल है, तो मैं ये ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ। कंक्लूजन की गाइस बात करें, अगर सिर्फ आपको गाइस डेली ड्राइवर की तरह इस रोम को यूज़ करना, तो जब भी आप OD के कर्नल यूज़ करना। अगर सिर्फ आपको DD के लिए यूज़ करना है तो ठीक है, प्रफ भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसका स्टॉक कर्नल वो भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर सिर्फ आपको DD के लिए यूज़ करना, देन ओनली आप OD के प्लस E यूज़ करना। परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए यूज़ करना तो आप NG के यूज़ कर सकते हो। और कंक्लूजन की बात करिए, फॉर डेली ड्राइवर आप इस रोम को यूज़ कर सकते हो, बट कोई नॉट इतनी खास आपको लगेगी नहीं। ओके गाइस, ये आपकी EU की है विद Xiaomi.u मीम, सो ठीक ठाक ही है परफॉर्मेंस, मतलब। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो गाइस दैट्स ऑल यार, समझ गए मैं होप क्या कह रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, वीडियो को भी शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। मिल रहे वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।